नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपको प्रसन्नचित्त रहने के उपाय बताऊंगा, जिससे आप तनाव मुक्त, चिंता मुक्त होकर अपने अपने काम धंधे में मस्त रहें। उससे पहले दोस्तों, आपको एक मेरा काम करना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों, जितना संतुलित खाना पीना ज़रूरी है, उतना ही हंसमुख व प्रसन्नचित्त रहना भी ज़रूरी है। अच्छे भोजन से शरीर को खुराक मिलती है, जबकि प्रसन्नचित्त हंसमुख रहने से मन आत्मा को खुराक मिलती है। शेर को पिंजरे में बंद करके चाहे कितना भी खिला लो, जंगल में खुद शिकार कर करके जो भोजन पाता है, उसका आनंद ही अलग है। उसका व्यायाम भी हो जाता है और मन पसंद का भोजन भी। दोस्तों, जो पढ़ लिख सकता है उसे चुटकुले, हास्य काव्य रस की कविताएं, साहित्य पढ़ना चाहिए। खेल के शौकीन लोगों को मनोरंजन खेल खेलने व देखने से हो जाता है। आजकल मोबाइल भी मनोरंजन का साधन है। हमारे को सिखाया गया था कि दिन में जब भी समय मिले, चाहे बाथरूम में स्नान कर रहे हो, मंद मंद मुस्कुराते रहना चाहिए। हल्का गीत गा सकते हैं, इससे तनाव कम होता है। तनाव से बीपी शुगर होते हैं। खुश रहने के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें और सकारात्मक पक्ष को देखें। इसके लिए उन गतिविधियों में शामिल हो जिससे आपको आनंद आता है, जैसे कि शौक पूरे करना, मनपसंद भोजन करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार वालों के साथ समय बिताना, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भतीजों के साथ खेलना, साथ रहना, साथ भोजन करना। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना, किसी काम को समय पर पूरा करने से पर्याप्त संतुष्टि होती है, वह सुख का अनुभव होता है। छोटी छोटी छुट्टियों की योजना बनाना, घूमने फिरने जाना, तीर्थ यात्रा करना, पर्यटक स्थलों को देखने जाना, जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य व सांस्कृतिक सौंदर्य हो, जैसे शिमला, वैष्णो देवी, माउंट आबू, जैसलमेर, सम के रेतीले दौरे, कैमल सफारी, चार धाम यात्रा, ताजमहल आदि देखने जाना। दोस्तों, भविष्य की चिंता करने के बजाय आज के पल का आनंद लें। अतीत बीते समय की चिंताएं नहीं करें। हंसना और मुस्कुराना खुशी आनंद को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दोस्तों, ऐसी गतिविधियां जो आपको आनंद देती है, जैसे खेलना, संगीत बजाना, सुनना, गीत गाना, गीत सुनना, बागवानी करना, जिसमें तरह तरह के फूलों व फलों, सब्जियों को घर पर, खेत पर उगा सकते हैं, जिसमें भी आनंद, सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, शारीरिक गतिविधि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है, खुशी के स्तर को बढ़ाती है। अंततः टहलना, व्यायाम करना चाहिए। अपने लिए समय निकालें, खुद के लिए समय बिताना, अच्छी पुरानी फिल्में, नाटक, सीरियल जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना चाहिए। इससे मनोरंजन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जगत दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है, अतः सुखों की तलाश करते रहना चाहिए। कर्म पर ध्यान रखें, फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि फल में दुख की आसक्ति छिपी रहती है, जबकि कर्म में संतुष्टि की आसक्ति। अतः सत्कर्म करते रहें। हम सुखी तभी रह सकते हैं जब परेशानियों, समस्याओं व दुखों का मुकाबला करने का साहस रखें, धैर्य बनाए रखें, दुखों के प्रति
अपना नजरिया बदलें। भगवत गीता में कहा गया है, मोह माया त्याग कर सुखी रह सकते हैं। दोस्तों, खुश रहना है तो किसी से नफरत ना करें, सादा जीवन जिएं, उच्च विचार रखें, दिखावा न करें, न देखें जैसे किसी की घर गाड़ी बंगला है तो मेरे घर क्यों नहीं। महिलाएं अक्सर दूसरी महिलाओं के जेवर गहने देखकर दुखी ना हो। सबका अपना अपना भाग्य नसीब होता है, कोई राजा होता है तो कोई गरीब होता है। जो आपके वश में नहीं उसकी चिंता ना करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी संकटकालीन हो, मुस्कुरा कर सामना करें। अधिक धन दौलत की लालसा ना रखें, धन दुख का प्रमुख कारण है। अधिक धन तो सुरक्षा की चिंता, अपहरण की चिंता, कम धन तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव पैदा हो जाता है। अंततः धन दुख का मूल कारण है। दोस्तों, वार त्योहार खुशियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। होली, दीपावली, तीज त्योहार, ईद, मुहर्रम का जमकर खुलकर आनंद लें। पूरे परिवार समाज के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से वार त्योहार का आनंद लेना चाहिए। अपनी खुशियों को मिलकर बांटें, जिससे खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। जैसे गांव में कोई बड़ा अधिकारी बनता है या मंत्री बनता है या कोई नौकरी लगता है तो सब बधाइयाँ देते हैं, इससे सबकी खुशी बढ़ती है। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। जहाँ हो जैसे हो खुश रहना दोस्तों, तुम्हारा मिलना नहीं तुम्हारा होना जरूरी है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। हंसो भले मत, उदास रहने से कौन सी ज़िंदगी की परेशानियां दूर हो जाएगी। खुद से खुश रहना सीखो, दुखी करने को दुनिया ही काफ़ी है। दोस्तों, खुश रहना भी एक कला है जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर देखना, ये ज़िंदगी तेरी खिलखिला उठेगी। खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दिन ज़िंदगी भी परेशान करते करते थक जाएगी। मुस्कुराहट, मदद, ये दो ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जानना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। डोंट वरी, बी हैप्पी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। धन्यवाद।